ज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय श्री जय शिव। न्याय दर्शन के पिछले आख्यान में प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में चर्चा की गई कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो उसके बारे में बताया गया कि प्रत्यक्ष प्रमाण में मतलब डायरेक्ट महर्षि गौतम कहते हैं कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्न ज्ञानम अव्यपदेशम अव्यभिचारी व्यवसायात्मकम प्रत्यक्षम, कि जो इंद्रियों के सन्निकर्ष से 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, इनके सन्निकर्ष से, इनके सीधे संपर्क से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो प्रत्यक्ष कहलाता है। और इस प्रत्यक्ष ज्ञान की 3 विशेषताएं उन्होंने बताई कि वो अव्यपदेश्य हो, अव्यवचारी हो और व्यवसायात्मकम हो। कि अव्यपदेश मतलब जिसका वाणी से निर्देश किया जा सके वो प्रत्यक्ष की कुछ हमने इंद्रिय सन्निकर्ष ज्ञान किया, उसको वाणी से शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त किया जा सके उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। और जो अभिव्यक्त न किया जा सके वो प्रत्यक्ष की श्रेणी में नहीं आता। कि जैसे उदाहरण दिया गया था, किसी ने बर्फी, पेड़ा, रसगुल्ला खाया और वो एक सामान्य रूप से कहता है कि हाँ मीठा है, रसदार है, मीठा है, रसीला है, लेकिन उन तीनों का जो भेद है उसको शब्दों द्वारा अभिव्यक्त नहीं कर सकता। कि जो रसगुल्ला भी मीठा है, बर्फी भी मीठी है, पेड़ा भी मीठा है, और इनके मिठास में कुछ अंतर भी होता है ना, उस अंतर को नहीं अभिव्यक्त कर सकता। तो वो ऐसा ज्ञान प्रत्यक्ष की श्रेणी में नहीं आता। और अव्यवचार कि जैसे कोई मतलब अंधेरा कुछ हो गया है, शाम की टाइम, रात होने वाली है, कुछ झुट्टा हो गया है, अब उसमें मालूम पड़ा कोई टेढ़ी बेड़ी रस्सी पड़ी है तो आदमी को समझ नहीं आता कि रस्सी पड़ी है कि सांप वाप है। तो ये अव्यवचारी ज्ञान है, मतलब इसमें व्यभिचार है, संदेह है, ऐसा ज्ञान भी प्रत्यक्ष की श्रेणी में नहीं आता। हाँ, बिल्कुल खिली धूप में जब दिखाई देता है कि ये रस्सी है या सांप है, उस ज्ञान को प्रत्यक्ष माना जाता है, प्रत्यक्ष की कोटि में रखा जाता है। और व्यवसायात्मकम मतलब निश्चयात्मक ज्ञान हो। कि जा रहा आदमी रात में और कुछ पैसा ज्यादा है, अब वो अंधेरे में देखता है कोई ठूंठ खड़ा है, मान लो, अब वो समझता है ठूंठ है कि कोई चोर डाकू खड़ा है। समझ नहीं आता क्या है, डर भी रहा है, पैसा बहुत है साथ में। तो ऐसे ज्ञान को प्रत्यक्ष की श्रेणी में नहीं माना जाता है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण के बाद में जो अनुमान प्रमाण, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे और इसी के साथ आज का ध्यान आरंभ करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय
मृत्योर्मामृतम गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। अनुमान प्रमाण जो है उसके बारे में बताते हुए महर्षि गौतम कहते हैं कि अथ तत्पूर्वकम त्रिविध अनुमानम, अथ तत्पूर्वकम त्रिविध अनुमानम पूर्ववत शेषवत सामान्यतो दृष्टम च, कि जो है उस अथवा ने उसके अनंतर यानी प्रत्यक्ष के अनंतर तत्पूर्वकम प्रत्यक्ष पूर्वक होने वाला त्रिविधम तीन प्रकार का अनुमान प्रमाण है। वे तीन प्रकार हैं पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्टम। ये जो है प्रत्यक्ष लक्षण के बाद, प्रत्यक्ष अनुमान के बाद में अनुमान प्रमाण का लक्षण बताते हुए ऋषि कहते हैं कि तत्पूर्वकम अनुमानम, अनुमान जो है मतलब प्रत्यक्ष है कारण जिसका, ऐसा अनुमान प्रमाण होता है। कि प्रत्यक्ष में कोई चीज देखी है, कि जैसे कोई धुआं देखा है कहीं, तो जो है उससे ये अनुमान हो जाता है कि कहीं आग है, कि धुएं से आग का अनुमान लगा लिया जाता है। कि प्रत्यक्ष कारण जिसका, ऐसा अनुमान प्रमाण होता है। अनुमान में कोई साध्य हेतु एवं उदाहरण आदि को प्रस्तुत कर सिद्ध किया जाता है। हाँ, कि जो अवयव, पांच अवयव बताए गए, उनका प्रयोग जो है इसमें किया जाता है। कि अनुमान के प्रयोग में पांच अवयव का प्रयोग किया जाता है, तथापि महत्वपूर्ण अवयव जो है साध्य सिद्ध के लिए हेतु होता है, उसी को साधन कहा जाता है। ये नाम ही उसके महत्व का द्योतक है। तो ये जो है हेतु मतलब जैसे धुआं हो रहा है, तो धुआं जो है धुआं का कारण है कि अग्नि जल रही है। धुआं जो है वो अग्नि का हेतु है। और पहले उसने जो है देखा हुआ है कि जो है आग जलने से धुआं होता है। अपने रसोई में प्राचीन काल में तो लकड़ी जला के खाना बनता था। आज भी कहीं लकड़ी जलती धुआं होता है। तो गैस हो गई, घर में चूल्हे हुआ करते थे, तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति देखता था कि आग जल रही है, धुआं हो रहा है। ऐसे ही जब उसको खाली धुआं दिखता है कहीं दूर, तो जानता है कि आग जल रही है। तो ये जो है धुआं आग के बिना नहीं हो सकता, ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान ही व्याप्ति ज्ञान है। इसे तार्किक भाषा में जो है इस प्रकार बोला जाता है कि जहां धुआं है वहां आग अवश्य है, क्योंकि आग के बिना धुआं होना संभव नहीं है। हेतु साधन लिंग पद एक ही अर्थ को कहते हैं। इसी प्रकार साध्य लिंगी के पर्याय पद हैं। साध्य और साधन अथवा लिंगी और लिंग के संबंध में उक्त प्रकार प्रत्यक्ष हो जाने के अनंतर प्रत्यक्ष की स्थिति तो नहीं रहती, उसका संस्कार आत्मा में रह जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसने लिंग लिंगी संबंध का प्रत्यक्ष ज्ञान कर लिया है, कभी जंगल में चला जा रहा हो, उसे आग की आवश्यकता होती है। इधर उधर दृष्टिपात करता हुआ चल रहा है, एक जगह उसे धुआं उठता दिखाई देता है, उसको देखते ही वो जान जाता है, उसका संस्कार जाग जाता है
पहले प्रत्यक्ष में देखा है उसने आग जलते हुए। तो वो धुआं जो है वो आग का चिन्ह है, लिंग है। जैसे आग लिंगी है तो लिंग जो है वो धुआं है। तो लिंग लिंगी का संबंध जो है एक दूसरे के पर्याय है कि जहां जो है धुआं होगा वहां आग अवश्य होगी। धुआं जो है वो आग का चिन्ह है। तो ये जो है फिर आदमी कहीं भी जा रहा हो उसको जो है जहां धुआं दिखाई देगा समझ जाएगा कि यहाँ जो है आग है? कि जो उसने अपनी रसोई में देखा चूल्हे में धुआं, और ये संस्कार उसका जो है हमेशा रहता है। वो संस्कार उस समय जाग जाता है। जैसे कोई बादल उमड़ते उमड़ते आ रहे हैं, वो पहले भी देखा उसने, और उसके बाद वर्षा हुई तो उसको वर्षा का अनुमान हो जाता है। तो ये जो है जो अनुमान जो है इसमें जो अवयव हैं उनका, अवयवों का अलग भी वर्णन आया है, लेकिन यहाँ प्रसंगवश बता देते हैं कि जो 16 पदार्थ हैं उनमें अवयव जो है पृथक रूप से भी समझाया गया, लेकिन यहाँ पर जो है बता देते हैं कि जैसे कोई शब्द आया कि सामने की जगह आग वाली है, सामने की जगह आग वाली है। यहाँ आग जो है साध्य है, और प्रदेश किस प्रदेश में, उस जगह सामने की जगह की तरफ संकेत है। साध्य के अधिकरण को तार्किक भाषा में पक्ष कहा जाता है। प्रस्तुत शास्त्र की प्रणाली में अनुमान के 5 अवयवों में ये जो है ये वाक्य है प्रतिज्ञा, कि जो है सामने वाली जगह में आग है, ये प्रतिज्ञा है। और क्यों कह रहे हैं सामने सामने वाली, सामने मतलब है दूर है थोड़ा, तो वो जो है प्रतिज्ञा के बाद में हेतु आता है कि सामने की जगह आग वाली है, ये प्रतिज्ञा हुई। मतलब एक प्रतिज्ञा मतलब वाक्य है, और वो हेतु उसका प्रतिज्ञा के बाद में जो दूसरा अवयव है हेतु। हेतु क्या है? धुआं, धुआं दिख रहा है, ये धुआं हेतु है। जहां धुआं होता है वहां आग अवश्य होती है, ये व्याप्ति का स्मरण है। ये जो पहले उसने देखा है आग को, आग और धुआं, तो उसका जो है वो स्मरण हुआ था, संस्कार में है उसके। तो ये जो है उदाहरण। इसके बाद तीसरा अवयव है उदाहरण। उदाहरण मतलब दृष्टांत। उदाहरण मतलब जैसे उसने रसोई में देखा है आग जलते हुए, धुआं होते हुए, तो वो जो है उससे जान जाता है कि ये जो है रसोई में जैसे धुआं होता है रसोई घर में, वैसे ही ये धुआं हो रहा है, इसका मतलब आग जल रही है। ये दृष्टांत है। ये जो है तीसरा दृष्टांत कहो, उदाहरण कहो। और चौथा जो है अवयव उसको उपनय कहा जाता है। उपनय जैसे जो है जैसा ही यहाँ है अथा सामने धुआं दिखाई दे रहा है, जैसा रसोई घर में दिखाई दे रहा था वैसा ही सामने धुआं दिखाई देता है। ये जो है निगमन वाक्य है। इसके आधार पर आग के होने का, आग के जो है संबंध में ये वाक्य कहा जाता है। और अंत में जो है वो तस्मात तथा धुआं वाला होने से यह प्रदेश अवश्य आग वाला है। ये 5 अवयवों में इसको निगमन कहा जाता है। प्रतिज्ञा, हेतु और दृष्टांत यानी उदाहरण, और उसके बाद में जो है उपनय। उपनय मतलब ये धुआं दिखाई दे रहा है, ऐसे धुआं रसोई में होता है, तो ये आग, वहां भी आग है तो यहाँ भी आग है, ये उपनय का है। और निगमन मतलब वो जो है
वह धुआं होने से वो प्रदेश आग वाला है, इसके आधार पर आग होने का निश्चय हो जाता है। ये जो है पांचों अवयव आगे भी विस्तार से समझाए गए हैं, लेकिन प्रसंगवश ये 16 पदार्थों में जो है ये अवयव भी आता है। तो वो जो है आगे जो अनुमान प्रमाण है वो उसके 3 भेद बताए गए। सूत्र में आया कि अथ तत्पूर्वकम त्रिविध अनुमानम, कि प्रत्यक्ष अनुमान के, प्रत्यक्ष प्रमाण के अनंतर 3 प्रकार का अनुमान प्रमाण है। पूर्ववत, शेषवत, सामान्य तो दृष्टम च। सूत्र कहता है कि अथ तत्पूर्वकम त्रिविध अनुमानम पूर्ववत, शेषवत, सामान्य तो दृष्टम च, कि जो है 3 प्रकार का अनुमान होता है। कि एक तो अनुमान के जो है 3 भेद हैं, और एक पद्धति है समझने की। 3 प्रकार से समझा जाता है, इसलिए 3 प्रकार का अनुमान कहा गया। हाँ, कि ये सूत्र तो संक्षेप में बताया जाता है। तो पहला जो अनुमान है पूर्ववत। पूर्ववत मतलब जो पहले जो लक्षण दिखाई देते हैं उससे फिर जो है जो प्रत्यक्ष का अनुमान हो जाता है। कि जैसे उमड़ते घुमड़ते बादल आ रहे हैं, बिल्कुल उत्तर दिशा से जो है बादल बहुत भयंकर छाए हैं, बिल्कुल उमड़ते घुमड़ते आ रहे हैं। इसका मतलब जब भी उसने इस तरह एक बादल देखे, पूर्व में प्रत्यक्ष किया है, तो वर्षा हुई है। तो ऐसे लोग अनुमान लगा लेते हैं कि जो है वर्षा होगी, यानी जो है पूर्ववत, वो जो साध्य जो है वो पहले से मौजूद है, पहले है। और ये जो उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं पहले ही दिखाई दे जाते हैं, वर्षा होने के पहले ही ये जो है अनुमान हो जाता है। तो इस प्रकार का अनुमान प्रमाण पूर्ववत कहा जाता है। दूसरा अनुमान प्रमाण है शेषवत, कि कार्य पहले हो गया और अनुमान बाद में हो रहा है। कि उसमें जो है अनुमान पहले हो गया, कार्य बाद में होगा पूर्ववत में, और इसमें कार्य हो गया अब उसका अनुमान बाद में होगा। कि जैसे कोई नदी है, जलधारा पर्वतों से आ रही नदी, सामान्य तौर पर तो ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है तमाम गंदा पानी, पेड़ पौधे कचरा बहता जा रहा है जबरदस्त। तो वो जो है उससे अनुमान लगा लिया जाता है कि ऊपर पर्वतीय क्षेत्र में कहीं बारिश हुई, उस बारिश से ये आया है। तो इसका मतलब वर्षा पहले हो चुकी है, उसका जो लक्षण शेष जो बचा है, ये कूड़ा कचरा जो नदी में आ रहा है, उससे उसका अनुमान कर लिया जाता है कि उधर ऊपर जो है पहाड़ों पर कहीं बारिश हुई है। ऐसे ही तीसरा जो अनुमान प्रमाण है वो है सामान्यतो दृष्ट। समान मतलब जो है समान विभिन्न प्रदेश में एक तत्व दृष्ट व्यक्ति के द्वारा जहां अदृष्ट का अनुमान कर लिया जाता है, वो अनुमान सामान्यतो दृष्ट नामक तीसरा प्रकार है। कि जैसे जो है किसी आदमी को आप दिल्ली में देखो, अब वही आदमी आपको 2 दिन बाद जैसे लखनऊ में दिखाई पड़े, तो उसको दिल्ली में देखा था और आज वो लखनऊ में दिखाई पड़ रहा है। तो वो जो दिल्ली से लखनऊ आया है उसका जो है अनुमान हो जाता है
कि आज ये दिल्ली में, अभी 2 दिन पहले दिल्ली में था, आज यहाँ लखनऊ में दिख रहा है। तो वो जो बीच की यात्रा जो की है उसने, वो जो है वो सामान्य तो दृष्ट प्रमाण है। तो यात्रा के बिना जो है वो दिल्ली से लखनऊ नहीं आ सकता है। तो ऐसे ही जो है कालांतर में किसी प्रदेश में कोई व्यक्ति पदार्थ दिखना और फिर दूसरी जगह दिखना, उससे जो है उसकी यात्रा या गति का अनुमान कराता है। जैसे सूरज, हाँ, पूरब में दिखता है, फिर ऊपर दिखता है, फिर बाद में दिखता है। हाँ, ऐसा जो है साधारण लोक व्यवहार में प्रस्तुत किया जाता है। अब छिप गया है, लोक व्यवहार में कहा जाता है, वैसे छिपता तो नहीं है। तो ये जो है ये इस प्रकार के जो है उदाहरण होते हैं। तो ये जो पूर्ववत और शेषवत तथा सामान्य तो दृष्ट, ये 3 प्रकार के जो है अनुमान प्रमाण कहे गए हैं। और ये इनका जो है सांख्य में जो है न्याय में इनका जो है वर्णन किया गया। अब जो है इसके बाद में जो है प्रत्यक्ष हो गया और अनुमान हो गया। अब जो चौथा जो प्रमाण है वो है अनुमान प्रमाण। अनुमान मतलब तीसरा प्रमाण जो है वो उपमान, प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान। उपमान जो है तीसरा प्रमाण है। उपमान कैसा है कि प्रसिद्ध साधर्म्यात् साध्य साधनम उपमानम, कि जाने हुए साधर्म सादृश्य से साध्य का साधन उपमान होता है। कि जो है बहुत सी चीजें होती हैं वो एक तरह की दिखाई देती हैं। अब वो क्या होता है, जैसे बहुत चीज आपने देखी है और उसी तरह कोई चीज जो है जो नहीं देखी उसके द्वारा आपको बताया जा सकता है। कि जैसे कोई जंगल है, तमाम उसमें औषधियां होती हैं, और कोई जंगल से आया उसको औषधियों का ज्ञान भी है। अब जब वो किसी प्रदेश में आया, नगर या शहर में, और वो उससे कोई पूछता है कि तुमको औषधियों का ज्ञान है? तो ये जो है कहता हाँ है। तो मान लीजिए किसी ने कहा कि जैसे औषधि होती है मांसपर्णी, मुद्गपर्णी, तो वो कहता है मांसपर्णी कैसी होती है, मुद्गपर्णी कैसी होती है, हमको जरूरत है। तो जो जानकार है वो क्या बताएगा कि जो है मांसपर्णी जो होती है, जैसे उड़द का पौधा होता है ऐसे ही पौधा होता है, बिल्कुल उड़द जैसा, उसको मांसपर्णी कहते हैं। और ऐसे ही मूंग के पौधे जैसा पौधा होता है उसको मुद्गपर्णी कहते हैं। तो वो उसने चूंकि मैदानी क्षेत्र में उड़द और मूंग के पौधे देखे हैं, तो वो जो है उड़द और मूंग के पौधे की तरह जो है जब जंगल में जाता है, ढूंढते ढूंढते उस तरह कोई पौधा दिखता है तो जान जाता है कि ये जो है मांसपर्णी है, ये मुद्गपर्णी है। ऐसे करके जो है बहुत सी चीजें, हाँ, उपमा अलंकार हिंदी भाषा में चलता है, उसमें उपमेय उपमान वाचक शब्द। तो उपमान मतलब वो उसकी क्षमता को बताने वाला जो है उपमान कहा जाता है। उदाहरण के द्वारा बताया गया कि जैसे मांसपर्णी, मुद्गपर्णी मतलब ये जो औषधियां हैं
इनका पौधा कैसा होता है? उड़द जैसा, मांस उड़द को कहते हैं। उड़द जैसा या मूंग जैसा पौधा जो होता है, ये दोनों औषधियां उसी प्रकार की होती हैं। इस प्रकार जो है लोग जो है साधर्म के द्वारा साध्य का अनुमान कर लिया जाता है, उसको जो है हम उपमान प्रमाण कहते हैं। और जो चौथा प्रमाण जो है प्रत्यक्ष अनुमान और प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान और शब्द। शब्द के बारे में जो है कहा जाता है कि आप तो उपदेश शब्द, कि आप का उपदेश शब्द है। और आप मतलब कोई किसी विषय का विशेषज्ञ, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे सांसारिक ज्ञान, वो कोई अनपढ़ व्यक्ति भी होता है विशेषज्ञ, जिससे गांव घर में खेती बाड़ी के बारे में कोई विशेषज्ञ होता है, कोई जो है बैल के पशुओं के बारे में विशेषज्ञ होता है। और अधिकांश वो कम पढ़े होते हैं। हाँ, ये घोड़ा कैसे इसका प्रयोग किया जाएगा, बैल कैसे इसका प्रयोग किया जाए, कैसे बैलगाड़ी खींचेगा, कैसे जो है ये घोड़ा जो है तांगा खींचेगा, वो उसको ट्रेंड करते हैं, तो विषय विशेषज्ञ होते हैं। ऐसे ही अध्यात्म में विषय विशेषज्ञ होते हैं। और शब्द प्रमाण में जो आध्यात्मिक आत्मा परमात्मा संबंधी ज्ञान है, उसमें वेदों को शब्द प्रमाण माना जाता है। वेदों को शब्द प्रमाण माना जाता है कि जो है किसी पदार्थ के साक्षात्कृत धर्मा पुरुष को आप्त कहा जाता है। जो वस्तु जैसी है वैसा ही जिसको निश्चित ज्ञान होता है, वो शब्द प्रमाण कहा जाता है। अब शब्द प्रमाण भी जो है वो दो प्रकार का होता है। महर्षि गौतम कहते हैं कि स द्विविधो दृष्टार्थत्वात्, कि वह शब्द प्रमाण दो प्रकार का है, दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ होने से। कि जैसे शब्द प्रमाण से जो है जाने गए अर्थ को इसी देह के साथ रहते अथवा इसी जीवन में जाना जा सके, वह दृष्टार्थ शब्द प्रमाण है। हाँ, शब्द प्रमाण से जाने गए जिस अर्थ को प्रत्यक्ष प्रमाण से भी जाना जा सके, वह दृष्टार्थ है। हाँ, किसी व्यक्ति ने किसी से कहा कि वो नदी किनारे पेड़ खड़ा है और उसमें 5 फल लगे, चले जाओ मिल जाएंगे। अब वो व्यक्ति जाता है, अगर किसी ने इस बीच में नहीं तोड़ा है तो उसको फल लगे मिल जाते हैं। तो ये दृष्टार्थ प्रमाण है। और जो अदृष्टार्थ शब्द प्रमाण है, अदृष्टार्थ मतलब जैसे वैदिक वाङ्मय में आया कि अग्निहोत्रम जुयात स्वर्ग कामा अथवा वाजपेयी स्वराज्य कामो यजेत, इन वाक्यों से बोधित अर्थ स्वर्ग प्राप्ति अथवा स्वर्ग के प्रशासन की प्राप्ति उस जीवन में संभव नहीं है जिसमें अग्निहोत्र या वाजपेय का अनुष्ठान किया जाता है। अग्निहोत्र करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, वाजपेय यज्ञ करने से स्वर्ग के स्वामित्व की प्राप्ति होगी। और ये जो है ये अदृष्टार्थ है, इस जीवन में उसको नहीं पाया जा सकता। हाँ, जो स्वर्ग की कामना लोग करते हैं तो वो इस जीवन के बाद ही उसको पाया जाता है। इसलिए ये शब्द प्रमाण दो प्रकार का होता है, एक जो है दृष्ट और दूसरा अदृष्ट। तो ये जो है प्रमाण, जो वेदों का जो प्रमाण है, हाँ, वो जो है वो शब्द प्रमाण माना गया। और आप पुरुष जो आध्यात्मिक पुरुष हैं, महापुरुष जो हुए, उनके भी बात को शब्द प्रमाण माना गया। जैसे वेदों को शब्द प्रमाण माना गया आत्मा परमात्मा का ज्ञान,
और उसको जानने वाले जैसे श्री कृष्ण ने जाना तो उनके उपदेश शब्द प्रमाण है। महर्षि गौतम बुद्ध ने जाना, उनके उपदेश शब्द प्रमाण है। गुरु नानक ने जाना, उनके उपदेश शब्द प्रमाण है। और ये शब्द प्रमाण वेद विरुद्ध नहीं हो सकते। इसका भी एक खासियत है, क्योंकि वेद के विरोध में अगर कोई बात कही जा रही है तो वो शब्द प्रमाण नहीं होगा। तो ये जो प्रमाण का विषय है, तत्व ज्ञान के अर्थ में ये जो है प्रत्यक्ष, हाँ प्रत्यक्ष। देखो अब इनको समझो तत्व ज्ञान के विषय में, कि जैसे तमाम हमारे ऐसे भी शास्त्र हैं, कथा कहानी है, कि वहां पशु पक्षी ज्ञानी भक्त दिखाए गए। हाँ, तो काकभूषण बहुत ज्ञानी था, कौवा था। हाँ, जटायु गिद्ध था, बहुत बड़ा भक्त था। लेकिन प्रत्यक्ष में ऐसा नहीं देखा जाता है, इसका मतलब ये सही नहीं है। जैसा प्रत्यक्ष में वैसा पहले भी हुआ होगा। हाँ, आजकल कोई कौवा ज्ञान नहीं करता, कोई गिद्ध भक्ति नहीं करता, योग साधना नहीं करता। तो पहले कैसे होगा? ये तत्व ज्ञान की दृष्टि से देखना चाहिए कि लोग जो है, कोई शरीरधारी महापुरुष हो सकता है, और ये वो भी मनुष्य अन्य शरीरधारी अन्य शरीरों में जो हैं उनकी उपासना, उनको ज्ञान नहीं हो सकता, वो योगी नहीं हो सकते, महात्मा नहीं हो सकते। और जो योगी महात्मा है वो भी ईश्वर की जगह उनकी उपासना नहीं हो सकती। कि कोई महात्मा और महान योगी बना है जिनका हम बार बार नाम लेते हैं, वो योगानुष्ठान से बने हैं। चाहे गुरु नानक हो, गौतम बुद्ध हो, श्री कृष्ण हो, और भी बहुत से असंख्य उदाहरण हैं अपने यहाँ, वो सब योग अनुष्ठान से बने हैं। और हम भी योग अनुष्ठान से, इन्हीं भक्ति से ही ऐसा कर पाएंगे। तो जो वर्तमान में जैसा है वैसा ही पहले है, और कोई भी आप प्रमाण नहीं दे सकते कि कोई स्त्री जो है 10 भुजा वाली, 12 भुजा वाली, 20 भुजा वाली हो। आज नहीं है तो पहले भी नहीं हुई। तो जो ये प्रमाण यही है, प्रमाण जो है हमको तत्व ज्ञान कराता है। वैसे ही बता देना कोई थोड़े, वो सत्संग से क्या मतलब है, तत्व ज्ञान से उसका क्या मतलब है। जो ये 16 पदार्थ हैं उसमें जो प्रथम प्रमाण है, खास तौर से सबसे विशेष प्रमाण शास्त्र इसको कहा जाता है, कि कोई प्रमाण नहीं मिलता वर्तमान में। इतने कौवे हैं, कोई तो हो गया नहीं, कोई ज्ञानी नहीं। और हमारे पुराणों में वो ज्ञानी है। हाँ, कहीं नहीं दिखता कि 400 योजन वाली जो है, 400 कोस वाली, 1200 किलोमीटर वाली मुंह वाली जो है कोई महिला हो, लेकिन हमारे पुराणों में है। ये सूरज कैसे स्थिर हो जाएगा, ये दिन 1 महीने कैसे हो जाएगा, मास दिवस का दिवस हुआ। ये चीजें जो है हमारे शास्त्र तत्व ज्ञान के लिए, ये चीजों जो है पर अध्ययन मनन चिंतन करना पड़ेगा। वरना जो है ठीक है, बजा बजाते रहो, धार्मिक बने रहो, आध्यात्मिक कभी नहीं हो सकते, आत्मज्ञान कभी नहीं हो सकता। हाँ, अगर आत्मज्ञान हो जाएगा तो शास्त्र झूठे हो जाएंगे, और शास्त्र झूठे नहीं हो सकते। हम आप चाहें कितना गाल बजाओ, जो शास्त्र की बात है वो काटते हैं। इसलिए जो है प्रथम जो साधन है, प्रथम पदार्थ है न्याय शास्त्र का,
उसको हमको तत्व ज्ञान की दृष्टि से देखना चाहिए। और तत्व ज्ञान की दृष्टि से देखने पर हमको वही सत्यम शिवम सुंदरम, वो सत्य शिव ही है, वही सुंदर है, वही कल्याणकारी है, वही उपासना के योग्य है। इसलिए शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, प्रमाण यही कहता है। और इसी के साथ आज का आख्यान समाप्त करते हैं। ओम सहना भवत् सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पुरुषार्थ करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करे, हम आपस में द्वेष न करें। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त, दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार की शांति प्राप्त हो। हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई संताप, कोई कष्ट न आए। जय श्री